इस कार्यक्रम में आगरा मंडल के प्रभारी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, स्वच्छता अभियान के प्रभारी राजवीर सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी लाखन सिंह चक साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। वह प्रेस के सम्मानित साथियों, आप सभी को भी मेरा सादर जय भी होता है। परिवार को जो हम दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों से, उनकी रीति व नीति से प्रभावित आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जिंदाबाद, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आपका आजाद समाज पार्टी के परिवार में डॉक्टर एमएल व्यास जी भी आज आजाद समाज पार्टी की संस्था ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना कार्य करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छा, संतोष जी जो इस विद्यालय में शिक्षक भी है, वे अपनी स्वेच्छा से आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत गौतम जी भी आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत सिंह ये तहसील को दस्तावेज बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। की बात करेगा, देश में राज करेगा, वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा, देश में राज करेगा। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारीगण, आदरणीय श्री रामगोपाल भाई साहब, आदरणीय श्री श्याम प्रकाश भाई साहब, लाखन सिंह चक जी, पूर्व मंडल के महामंत्री, बहुत ही सक्रिय नेता मोहम्मद राजू अंसारी जी और सभी हमारे पार्टी के जिला स्तर के, विधानसभा स्तर के पदाधिकारीगण और सम्मानित सभी हमारे प्रेस के बंधुओं, आज खुशी की बात है कि आज पूरे देश के अंदर 25 दिसंबर को यशस्वी जी का जन्मदिन है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक काम करने वाले और जिला स्तर के पदों पर, मंडल स्तर के पदों पर रहते हुए, खासकर जिला अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर लाखन सिंह व्यास जी, ये अपने तमाम साथियों के साथ आज भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों से, उनके विचारों से, उनके संघर्ष से सहमत होकर, खुश होकर, प्रभावित होकर आज विधिवत रूप से आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अभी आपके सबके समक्ष हम लोगों ने इनको पार्टी का पटका पहना के इनको सदस्यता ग्रहण कराई और आज से 2 दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगरा आए थे, तो उस समय भी उन्होंने उनसे मुलाकात करके अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो इस अवसर पर मैं लाखन सिंह व्यास जी का, इनके सभी साथियों का, जिन्होंने आज पार्टी में आस्था प्रकट की है, उन सबका ये सूची देंगे। वो सूची सब आपके पास पहुँचेगी
जिससे कि आपकी जानकारी में रहे। मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और मानवर कांसीराम साहब की जो विचारधारा है, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को भाईचारा बनाकर, अपनी पार्टी बनाकर, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर अपनी समस्याओं का निराकरण करें। इस अभियान में ये तन मन धन का सहयोग देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ पुनः इन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अध्यक्ष जी, बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई चल रही है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी एक तो बाबा साहब के सम्मान में लड़ने की बात करती है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई चली है, पूरा विपक्ष बाबा साहब के सम्मान में खड़ा है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी दिखाई नहीं दे रही है रोडों पर। आपने ये प्रश्न सही किया है। जो विपक्ष के लोग हैं उसमें इस मुद्दे को जिस पार्टी ने गरमाया है वह पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद अन्य विपक्ष के लोग भी इसमें वोटों की राजनीति की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ऊपर के मन से हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं पूरे देश के अंदर, उनको भरमाना चाहते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं। हम लोग चूँकि आज़ाद समाज पार्टी चला रहे हैं और हमारी पार्टी का जो उदय हुआ है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को साकार करने के लिए ही हुआ है। हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की विचारधारा और मनुस्मृति की विचारधारा कभी स्वीकार नहीं की और इसके विरोध में अपनी पार्टी को खड़ा किया है। जो लोग मनुस्मृति को मानने वाली पार्टी हैं, जो गांधी जी की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, जिन्होंने लंबे समय तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विरोध किया, उनके लिखे गए संविधान को अपनी सरकार रहते हुए कभी लागू नहीं किया। उन्होंने समय समय पर पूरे देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। अगर ये लोग बाबा साहब के प्रति वफादार होते और इनके मन में श्रद्धा होती, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो आज बाबा साहब की तस्वीरें सीने पर रख के समाज को ये दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि ये लोग केवल वोट को लेने के लिए उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं। ये दिल से और मन से बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं। अगर ये विचारों को मानते तो हम लोगों को आज़ाद समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस देश में बहुजन समाज पार्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस देश के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा साहब ने तो संविधान में इस देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों का वर्णन किया है और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने संविधान देते समय कहा भी था, यदि सरकार में बैठे हुए नेता ईमानदारी से इस संविधान को लागू कर देंगे तो 10 साल के अंदर इस देश के गरीबों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देगी। इसका तात्पर्य ये था कि संविधान में बाबा साहब ने सभी गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए ऐसे प्रावधान किए थे, यदि ये सुविधाएं इनको मिल जाती तो ये गरीब आज 100% शिक्षित होते और ये प्रशासनिक मशीनरी में भी होते, इनके कारोबार भी होते और इन गरीबों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इनका उत्पीड़न नहीं होता, इनका शोषण नहीं होता। कांग्रेस ने 56 साल तक केंद्र में सरकार चलाई, 38 साल तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रही और ये जो समाजवादी पार्टी है ये भी लंबे समय तक बीच बीच में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। इन सबके कार्यकाल में इतना ही नहीं, बीच में जनता पार्टी भी रही, जनता दल भी रहा। ये सभी लोग साथ ही साथ आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 22 मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी शासन में है, लेकिन इसके बावजूद संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। संविधान में मिले हक और अधिकारों को ये लोग बहुजन समाज के लोगों को नहीं देना चाहते हैं। आज हम देखते हैं प्रत्येक बस्ती मोहल्ले के अंदर 50% से ज़्यादा बच्चे हाई स्कूल पास नहीं है। आज पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को सरकार उनका खाना देने का प्रचार कर रही है। इसका मतलब 80,000 करोड़ लोग अभी गरीबी की रेखा से नीचे हैं और वो शिक्षित नहीं है, उनके पास कारोबार नहीं है, वो सरकार के मोहताज बने हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि संविधान में मिले जो अधिकार हैं, जिस संविधान की रचना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की, उस संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं। जो मनुस्मृति है जिसकी रचना मनु महाराज ने की, उसको ये लोग मानते हैं। चित्तौड़ साहब एक सेकंड भैया, चित्तौड़ सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आपने सारी पार्टियां गिना दी। सवाल आज़ाद समाज पार्टी के लिए पूछा गया था कि वो क्या कर रही है इस मुद्दे पर। आज़ाद समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने का काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी
दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी ये टेम्परेरी जो आंदोलन है 2 दिन का 1 दिन का, ये दिखावा वाला है, ये दिखावा नहीं कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी आजीवन अब से लेके अंत तक, जब तक इस देश में लोकशाही रहेगी, जब तक इस देश के अंदर प्रजातंत्र रहेगा, मनुवादियों का विरोध करती रहेगी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को कामयाब बनाने के लिए अमित शाह की टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया है? अमित शाह जी ने जो कहा है पार्लियामेंट के अंदर, ये उन्होंने बहुत ही गलत कहा है। उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो उनकी चिढ़ है, जो नफरत है, जो घृणा है, वो उनको अपने पास रखनी चाहिए थी। उन्होंने इसको उजागर करके ये संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और पूरा देश जानता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति इस प्रकार की ओछी मानसिकता रखते हैं, घृणित भावना रखते हैं, तो मैं इनकी बहुत ही घोर निंदा करता हूँ। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने तमाम टीवी चैनलों में बैठकर उनकी निंदा की है और जो दिखावा विपक्ष भी कर रहा है। मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, क्योंकि मैं आज़ाद समाज पार्टी में, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी के विचारों से, उनके संग्रह से प्रभावित होकर मैंने आज आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री चित्तौड़ कुमार जी के नेतृत्व में, सारी हमारी आज़ाद समाज की टीम के नेतृत्व में मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। और मैं आप सभी मीडिया साथियों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी आज पूरे देश के अंदर काम कर रही है, इस विचारधारा को लेकर काम कर रही है, मानवर काशीराम जी की विचारधारा को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर काम कर रही है, उस कार्य से मैं प्रभावित होकर, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग दलित शोषित लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, सब जाके अपने अपने मठों में बैठ गए हैं। क्योंकि आज हमारे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी कहीं पे भी कोई बात होती है वो तुरंत पहुंचते हैं, उनकी टीम पूरी पहुंचती है। तो आज मैं ऐसी टीम से और ऐसे राष्ट्रीय नेता से प्रभावित होकर मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। देखिए, आज बहुत ही हर्ष का विषय है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर मात्र 4 साल के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का परिवार जो बढ़ रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में बहुजनों का राजपाट आए, वो सभी लोग आज आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा के बहुत मजबूत स्तंभ और बहुजन समाज पार्टी में वर्षों से सेवा अपनी दे रहे और पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर आदरणीय मलखान सिंह व्यास जी, आदरणीय बाबूजी इस पार्टी में शामिल हुए। मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम का, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। और ये आज़ाद समाज पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। आज़ाद समाज पार्टी जल्द ही इस उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद पूरे देश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कुमार चित्तौड़ जी के नेतृत्व में जनपद आगरा में जो हमारे पुराने साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के अच्छे पदों पर रहे हैं, मलखान सिंह व्यास जी और उनके साथी एवं कुशवाहा जी, क्या नाम मनीष कुशवाहा जी, जो कुशवाहा समाज के अध्यक्ष हैं, वो अपने साथियों के साथ आज आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर भाई से प्रभावित होकर के आज उन्होंने संस्था ग्रहण की है। दिन प्रतिदिन आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक विकल्प के रूप में उभरती आ रही है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं, आज आज़ाद समाज पार्टी में उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज इस प्रांगण में मैं अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए मैं यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर